जय हिंद साथियों। आर के क्लासेज में एक बार आपका स्वागत है। कैसे होंगे? अच्छे ही होंगे। चलिए ठीक ना। इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं हम? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का कई मेथड बता चुके हैं, कई नियम बता चुके हैं, ठीक ना। अनुपात और समानुपात क्या बताए थे? अनुपात में मान निकालना, ठीक ना। अनुपात में मान निकालना, अनुपात बनाना, ठीक ना। लेकिन आज का बता रहे हैं हम, देखिए आज हम बताएंगे संख्या पर आधारित। कुछ छोड़े थे भी, ठीक ना, कुछ सवाल भी छोड़े थे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आज यह चलेगा, ठीक ना। संख्याओं पर आधारित प्रश्न चलेगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें कैसे पूछेगा, जैसे कहेगा ना, जैसे कहेगा कि एक दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 या 4:5, ठीक ना। दो संख्याएं या तीन संख्याएं या चार संख्याएं, ऐसे कह के पूछेगा। योग देगा चाहे अंतर देगा, दो संख्या में देगा तो योग देगा चाहे अंतर देगा। तो देखिए सवाल हम लगाएंगे तो अब समझ में आएगा कि सही कह कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें एक सवाल दे रहे हैं, तीन संख्याओं तीन संख्याओं में 2:3:1 है। तीन संख्याओं में कितना का अनुपात है? 2:3:1 तथा इनका योग कितना है? 12 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे ही पूछेगा, ठीक ना। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में कितना का अनुपात है? 2:3:1 का अनुपात है। तो इनका योग मतलब इन तीनों संख्याओं का योग। तो मान लीजिए कि कोई अनुपात क्या है, मान लीजिए ना कोई अनुपात यक्स है। मान लीजिए कोई अनुपात कितना है? यक्स है। तो संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 × 3 × 1। इन्हीं का योग कितना दे रहा है? 12 दे रहा है। इन्हीं का योग कितना दे रहा है? 12 दे रहा है। तो जैसे जोड़ देंगे तो 2x 3x प्लस x बराबर 12, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6x बराबर 12, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पर हमारा अनुपात 2 आया है। अब बड़ी संख्या पूछा है तो 2 में कर दीजिएगा, कितना आ जाएगी? 2 दूना के 4, फिर 3 दूना के 6, फिर 2 1 का 2। तो बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक ना। तो ऐसे संख्याओं पर आधारित प्रश्न देता है तो इसमें हम अधिकतर ही योग वाला देगा, ठीक ना। अधिकतर अब दो संख्या देगा तो उसमें अंतर भी पूछ सकता है, योग भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसी प्रकार एक और सवाल हम आप लोग को दे रहे हैं। जिसे कहेगा कि तीन संख्याओं का, ठीक ना, बोल रहे हैं, ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना, बोल दे रहे हैं। तीन संख्या दो संख्याओं में 3:2 का, दो संख्याओं में कितना है? 3:2 का अनुपात है, ठीक ना, अनुपात है। इनका योग मतलब इन्हीं संख्याओं का योग कितना दे रहा है? इनका योग कितना दे रहा है? 150 दे रहा है। दो संख्याओं का अनुपात है 2 3:2। फिर इसी का योग कितना दे रहा है सर जी? 150 दे रहा है। तो हम कोई संख्या मान लें, माना अनुपात क्या है? यक्स। माना अनुपात यक्स मान लिए तो संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। इन्हीं दोनों का योग कितना दे रहा है? 150 दे रहा है। इन्हीं दोनों संख्याओं का योग कितना दे रहा है? 150 दे रहा है। तो कितना हो जाएगा? 3x + 2x बराबर कितना? 150। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर 150। तो कटा दीजिए तो 150/5 कब आ जाएगा सर जी? यानी x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अब बताइए इसमें क्या कर सकता है? कह सकता है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसे भी बोल सकता है उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए अनुपात जोड़ दीजिए तो कितना है? 3 2 5, योग तो दिया है 150, ठीक ना। अंतर भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है।
इसमें बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या कितनी है? 3 गुणे 30, तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 90। और छोटी संख्या कितनी आ जाएगी सर जी? 2 गुणे 30, तो कितना आएगा? 60। अब इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है? इन दोनों का डिफरेंट देख लीजिए, 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 30, वही डिफरेंट आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से भी अंतर निकाल सकते, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऐसे भी संख्या बना के दे सकता है, ठीक ना। तो एक और देख लीजिए, थोड़ा सा इसी पर संख्या पर आधारित प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है इससे, ठीक ना। तो संख्या पर आधारित का माइनस योग प्लस करके भी दे सकता है, ठीक ना। मान लीजिए तीसरी संख्या दे रहे हैं, सवाल कहेगा ना कि संख्या, पहली संख्या ऐसे लिखेगा, पहली संख्या 25% कामा, फिर दूसरी संख्या कितना? 20% के बराबर है, तो पहली और दूसरी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। पहली और दूसरी का निकालिए, अनुपात निकालिए। तो देखिए, पहली संख्या 25%, दूसरी संख्या 20%, दोनों बराबर हैं, यानी पहली संख्या का 25% और दूसरी संख्या का 20%। कितना प्रतिशत? 20%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा? पहली संख्या 25/100 बराबर दूसरी संख्या 20/100, हटा दीजिए, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/4। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा सर जी? 1/5। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछे हैं, तो तिरिया गुणा कर दीजिए, तो पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या 4/5, तो कितना अनुपात आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। इस तरह भी बन जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा बदल है मेथड, ठीक ना। अब किस पर चलेंगे हम? अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लेके चल रहे हैं अनुपाती विभाजन। अनुपाती विभाजन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 2 व्यक्ति कोई रुपया कमा रहे हैं, ठीक ना, वो हिस्सा कितना लगाएंगे, ठीक ना। जैसे हमारे ही 2 लोग हैं, ठीक ना, 2 लोग हैं आपस में ही चलाते, जैसे एक हमारा यूट्यूब चैनल है, तो सभी लोग को पता है कि हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? आरके क्लासेज। एक ही हमारे पार्टनर है, उनके यूट्यूब का नाम क्या है? MGS बाई मनीष सर लिख सकते हैं, ठीक ना। एक और है, वो थोड़ा सा ये तो GS जी के पढ़ाते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग हिस्सेदारी करके चलते उसी तरह ये अभी अनुपात बता रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा उसी के रूप में हम लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो एक है का गूगल पॉइंट GK बाई विनय सर, ठीक ना। तो एक है मनीष MGS बाई मनीष सर, एक है गूगल पॉइंट GK बाई विनय सर, ठीक ना। ये तीनों लोग चलाते हैं आपस में, यूट्यूब चैनल है। तो इसी तरह हिस्सेदारी करके चलता है, तो इसी के अनुपात से कैसे बटेगा रुपया, यही बताना चाहते हैं। तो आप लोग के लिए देखिए, ठीक ना, अनुपाती विभाजन है, तो थोड़ा सा इसमें बता दिए, अनुपात विभाजन, ठीक ना। 3 लोग हैं, तो कैसे कैसे अनुपात बटेगा, ठीक। तो देखिए, 3 व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो, ठीक ना, जब कोई भी कमाएंगे या रुपया बांटेंगे तो वो अपने क्या करेंगे? रेशो से, यानी अपने अनुपात के हिसाब से ही बांटेंगे, ठीक ना। तो देखिए, मान लीजिए ना कि 3 व्यक्ति हैं, पहला सवाल दे रहे हैं, जब सवाल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, ठीक ना, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ना 3 व्यक्ति हैं, A संबंधी B संबंधी C, जिनका अनुपात कितना है? 2 संबंधी 3 संबंधी 5 है, ठीक ना। ये 3 व्यक्ति हैं जिनका अनुपात कितना है? 2 संबंधी 3 संबंधी 5 है। ये कितना टोटल कमाते हैं? कितना है? तीनों मिलकर कितना कमाते हैं सर जी? तीनों मिलकर कमाते हैं कितना? 1000 रुपया। कितना कमाते हैं? 1000। टोटल रुपया कितना कमाते हैं? 1000। अब यहाँ से हम पूछ सकते हैं, ए का
धन ए का धन कितना होगा। ए का धन पूछ सकते हैं, बी का धन पूछ सकते हैं, सी का धन पूछ सकते हैं। तो देखिए कभी भी अनुपाती विभाजन आएगा, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे कि ए संबंधे बी संबंधे सी, जिनका अनुपात कितना 2 संबंधे 3 संबंधे 5, टोटल अनुपात जोड़ दीजिए। तो टोटल अनुपात जोड़ेंगे तो वही ना पैसे के रूप में बटेगा। तो देखिए 3 2 5 5 10, यानी 10 बराबर कितना 1000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी ए का पूछे तो ए का अनुपात कितना है 2 है, तो 2 में 100 का गुणा कर देंगे कितना बढ़ जाएगा, यानी 1 रुपया कमाएगा 200 रुपया। इसी प्रकार बी वाला बता दीजिए तो बी कितना कमाएगा, तो बी का अनुपात कितना है 3, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 300। सी प्रकार सी कितना कमाएगा, तो सी का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा 500। देखिए 1000 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना। अब देखिए थोड़ा सा हाँ इसी पर दूसरा सवाल बता दे रहे हैं, ठीक ना। दूसरा सवाल कैसे आएगा, मान लीजिए दूसरा सवाल है 3 लड़कियां हैं, ठीक ना, सोनी मोनी और टोनी। सोनी मोनी और टोनी कोई 3 लड़कियां होंगी, ठीक ना, अभी जुल्फी वाली होंगी सब। लड़कों का क्या होता है थोड़ा सा ऐसे जुल्फे करेंगे तो लड़के कोई मान में रहेगा, चलो उस बात की बात है, ठीक ना। सोनी मोनी और टोनी, ये तीनों सोनी मोनी और टोनी 3 लड़कियां हैं। टोटल रुपया कितना कमाती हैं 2400। कितना कमाती हैं 2400। इनका रेशो कितना दे रहे हैं हम, सोनी का 2, मोनी का 3 और टोनी का 5। यह रेशो है, यह इसी रेशो से कार्य कर रही है, इसी रेशो से क्या कर रही है कार्य कर रही है। अब पूछ रहे हैं आप लोग से कि बताइए सबसे अधिक धन इसमें कौन कमाएगा, तो निकालना पड़ेगा। अलग अलग सभी इकट्ठा 2400 कमा रही हैं, उनका रेशो दिया है 2 3 5 के रूप में, तो टोटल अनुपात जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा सर जी 2 3 5 5 या 10, तो 10 रेशो बराबर कितना रुपया के 2400 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 240, कट जाएगा ना 240। तो सबसे अधिक धन कौन कमा रहा है, तो अलग अलग निकाल दीजिए। सोनी का पहले निकाल दीजिए 2 गुणे कितना 240, 24 दूना के 48, 480 रुपया सोनी का मैया। अमोनी 3 गुणे कितना 24 सॉरी 240, 240 24 3 कितना होता है 72, 720 रुपया का मैया। अब टोनी कितना कमाया, टोनी का अनुपात कितना है देख लीजिए 5 गुणे कितना है 5 गुणे 240, तो गुणा कर दीजिए 5 0 5 चौक 20, 5 दूना 10 2 12। अब बताइए सबसे अधिक धन कौन कमा रही है, सबसे अधिक धन टोनी कमा रही है, ठीक ना। तो ये अनुपात और समानुपात का 2 मेथड लेके चले हैं, ठीक ना। अगले भी वीडियो में बताएंगे का संख्या पद हो गया, फिर का हो गया अनुपात विभाजन भी हो गया। अब हमारा बच गया क्या सिक्का, और बच गया आयु वाला, आयु और व्यय, ठीक ना। आय व्यय कैसे ज्ञात करते हैं अनुपात और समानुपात में, ये 2 विधि बचे हैं। तब तक अगले वीडियो हम बता देंगे, ठीक ना, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।